हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एमर्जिंग ट्रेंड चैप्टर 10 के अंदर एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का मीनिंग क्या है? मशीन लर्निंग, जिसे शॉर्ट में हम एमएल भी कहते हैं, इसका मीनिंग क्या है? जैसा कि नाम से ही क्लियर हो पा रहा है, मशीन लर्निंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक सब पार्ट है। डेट मीन्स उसी का एक हिस्सा है, उसी की एक एप्लीकेशन है। डेट प्रोवाइड सिस्टम्स द एबिलिटी टू ऑटोमेटिकली लर्न एंड इम्प्रूव फ्रॉम एक्सपीरियंस। जैसे कि कोई बच्चा जब काम करता है, किसी चीज़ को सीखता है, जब छोटी क्लास में होता है तो उसे काउंटिंग सिखाई जाती है, फिर उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाया जाता है। जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करता है उसको एक्सपीरियंस होता जाता है और वो चीज़ों को बेहतर तरीके से करता है। बिल्कुल ऐसे ही आपका जो मशीन लर्निंग है, यह भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक एप्लीकेशन है डेट प्रोवाइड सिस्टम्स द एबिलिटी टू ऑटोमेटिकली लर्न एंड इम्प्रूव फ्रॉम एक्सपीरियंस विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। दैट मीन्स इसके अंदर कोई प्रोग्रामिंग नहीं की जाती या कंप्यूटर को यह नहीं बताया जाता कि कैसे काम करना है। वो अपने एक्सपीरियंसेस से ऑटोमेटिकली चीज़ों को सीखता है। इस तरीके की एक टेक्निक को मशीन लर्निंग कहा जाता है। आफ्टर इनिशियल ट्रेनिंग यूजिंग टेस्ट एंड ट्रेनिंग डाटा एंड एल्गोरिथम्स। ऐसा कैसे किया जाता है? एक इनिशियल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। उस इनिशियल ट्रेनिंग का मतलब एक तरीके से चीज़ों को उसके अंदर डाला जाता है, बताया जाता है और कुछ टेस्ट वगैरह किए जाते हैं और उसके बाद ट्रेनिंग जो कंप्लीट होने के बाद एल्गोरिथम्स वगैरह उसके अंदर जो डाल दी जाती हैं, उसके आधार पर ये सब काम को किया जाता है। एल्गोरिथम्स कॉल्ड मॉडल्स एंड डाटा सेट्स टू डेवलप एडिक्वेट सोल्यूशन कॉन्सेप्ट। एल्गोरिथम्स, जिनको मॉडल्स भी कहा जाता है, वो इस तरीके के डाटा सेट्स बनाते हैं जो कि किसी प्रकार के काम को करने के अनुरूप होते हैं, एडिक्वेट काफ़ी होते हैं उस काम को करने के लिए। देयरफॉर इन मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल नॉलेज इज जनरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। आप समझ पा रहे हो शायद कि इस तरीके से मशीन लर्निंग जो है वो आर्टिफिशियल नॉलेज के ऊपर ही काम करती है और उसके अंदर एक्सपीरियंस, मतलब कोई काम कितनी बार ऑलरेडी किया जा चुका है, कैसे उसे किया गया है, उसके आधार पर इसको किया जाता है। देखिए आगे डिस्क्राइब किया गया हाउ एमएल वर्क्स। इट मीन्स मशीन लर्निंग काम कैसे करती है। इन ए वे मशीन लर्निंग वर्क्स इन ए सिमिलर वे टू ह्यूमन लर्निंग। जैसे मनुष्य किसी चीज़ को सीखता है, ऐसे ही मशीन लर्निंग का जो वर्किंग है वो होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए चाइल्ड इज शोन इमेजेस विथ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ऑन दैम, दे कैन लर्न टू आइडेंटिफाई एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन दैम। जब हम किसी बच्चे को कुछ फोटो दिखा के किसी चीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं तो वह उन्हें पहचानता है और उसके आधार पर उनको डिफ्रेंशिएट करता है। Similarly, machine learning works in the same way through specific data input, that means training and test data, जो अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था जिसके बारे में। Specific algorithm and certain commands, जिसे मॉडल्स कहा जाता है। The computer is unable to learn, एक तरीके से उसको सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, कंप्यूटर के अंदर कुछ जानकारी डाली जाती है इन एग्जैक्ट सेंस, टू आइडेंटिफाई सर्टेन पैटर्न्स, ताकि उन पैटर्न्स को वो पहचान सके, एंड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दैम, और उनके अंदर अंतर करके अकॉर्डिंगली काम को कर सके। विद रिपीटेड सच ट्रेनिंग्स एंड फीडबैक्स द सिस्टम्स इवॉल्व एंड लर्न टू मेक प्रिडिक्शन। जब बार बार इसी तरीके से काम को किया जाता है तो एक तरीके से वो ट्रेनिंग है उसकी, और उसके द्वारा जो फीडबैक मिलता है उसको एक तरीके से कंप्यूटर एक प्रिडिक्शन करता है, एक अंदाज़ा लगाता है कि उसे किसी काम को कैसे करना है। तो ये जो है आपकी मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, वर्किंग है कि किस तरीके से मशीन लर्निंग की जाती है। अभी जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये सब एमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, इनके बारे में कुछ कुछ चीज़ें आनी चालू हो गई हैं मार्केट के अंदर, लेकिन अभी तरीके से ये पूरी तरीके से इवॉल्व नहीं हुआ है। इनके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है, कुछ चीज़ें काम कर रही हैं, कुछ काम नहीं कर रही। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि अगर आप देखें तो नीचे पेज नंबर 349 के ऊपर फिगर में दिया हुआ है फेशियल रिकॉग्निशन, एक तरीके से चेहरे की पहचान करना। आप जानते होंगे आजकल
इवन रेटिना जो है वो स्कैन किए जाते हैं, आप चाहें तो मोबाइल के अंदर लॉक लगा सकते हैं। तो इस तरीके की जो टेक्निक्स हैं वो मशीन लर्निंग की टेक्निक्स हैं। ऑटोनोमस दैट मीन्स सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल, जिसको हमने पिछली क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था, इवन जो हमने गूगल मीट की थी उस पर हमने इसको डिस्कस किया था, जिन बच्चों ने अटेंड की थी उन्हें मालूम होगा। तो जो सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स है, जैसे कार है, हमने पढ़ा था कि टेस्ला के द्वारा बनाई गई एक गाड़ी है जो कि इस तरीके के जो सेल्फ ड्राइविंग करती है। तो ये एक आपकी उस तरीके का मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट है एक तरीके से, उसके अंदर इस तरीके की चीज़ें डाली गई हैं। और भी यहाँ पर कई तरीके की जानकारी दी गई है, जैसे पर्सनल असिस्टेंट जो हम लोगों ने देखे हुए हैं। अदर देन दिस यहाँ पे बहुत सारे हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, पॉलिटिकल कैंपेन्स, प्रिडिक्शन पॉलिसिंग, प्रिडिक्टिव पॉलिसिंग वगैरह कई सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। ये सभी आपके मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट हैं। पेज नंबर 350 के ऊपर आगे इसकी डिटेल बताई गई है मशीन लर्निंग की। मशीन ऊपर से सेकंड पैराग्राफ में लिखा गया, मशीन लर्निंग हैज़ फाउंड एप्लीकेशन इन मैनी एरियाज ऑफ आवर लाइफ सच एज फेस रिकॉग्निशन, अभी अभी हमने डिस्कस किया, जिसमें चेहरे की पहचान करना है। ख़ास तौर पे जो आपकी सीक्रेट सर्विसेज होती हैं या जो पुलिस वगैरह होती है वो इनको ज़्यादा यूज़ करती है इस तरीके की टेक्निक्स को। ऑनलाइन कैंपेन्स, वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट लाइक सीरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, कोर्टाना एक्सेट्रा, ये सभी आपके मशीन लर्निंग पे बेस्ड हैं। ऑनलाइन चैटबॉट्स, अगर आपको कभी इस तरीके की सुविधा मिली हो, अगर आप इंटरनेट के ऊपर काम कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर कंपनी या किसी के अंदर आपका कोई अकाउंट है और आप उसमें डिस्कशन करना चाहते हैं, ऑनलाइन डिस्कशन करना चाहते हैं, तो चैटबॉट्स अवेलेबल होती हैं जिसे वर्चुअल चैट असिस्टेंट्स कहते हैं। डैट मीन्स सामने कोई व्यक्ति नहीं होता, मशीन होती है। आप जो क्वेश्चन पूछते हैं जो भी टाइप करके, वो मशीन ही आपको अकॉर्डिंगली जवाब देती है। तो दैट इज़ नोन एज चैटबॉट्स। तो इस तरीके की टेक्निक्स जो हैं वो धीरे धीरे इवॉल्व हो रही हैं, मार्केट के अंदर आ रही हैं और इन फ्यूचर ये ज़्यादा जो है काम कर पाएंगी। इस तरीके की चीज़ों के द्वारा ही आगे काम हो पाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसे शॉर्ट में कहते हैं NLP। व्हाट डज मीन्स NLP? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसे शॉर्ट में कहते हैं NLP। व्हाट डज इट मीन? इट इज़ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, ये भी AI का ही एक पार्ट है, उसी की एक टेक्नोलॉजी है। डैट हेल्प्स कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड, जो कि कंप्यूटर को हेल्प करती है, सहायता करती है किसी चीज़ को समझने में। इंटरप्रेट, किसी चीज़ की पहचान करने में, इंटरप्रेट का मीन्स एक तरीके से पहचान कह सकते हैं आप। एंड मैनिपुलेट ह्यूमन लैंग्वेज, और साथ ही साथ मनुष्य की भाषा की पहचान करने में। एंड इवन पोटेंशियली जनरेट ह्यूमन लैंग्वेज, इवन ऐसा भी है कि वो मनुष्य की भाषा को जनरेट भी कर सकती है, जैसे मनुष्य आपस में बात करता है इस तरीके की बातचीत भी की जा सकती है। तो दिस इज नोन एज NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ब्रांच, एक टेक्नोलॉजी को ही NLP कहा जाता है, जिसके अंदर कंप्यूटर मनुष्य की भाषा को समझ पाता है, इंटरप्रेट कर पाता है, मैनिपुलेट कर पाता है और जवाब दे पाता है। अब इसके जो कुछ एरियाज हैं, few examples of NLP that you are use every day directly or indirectly through computers are, नंबर 1 स्पेल चेक। देखिए जैसे इस समय हम काम कर रहे हैं किसके अंदर, MS वर्ड के अंदर। आपने कभी नोटिस किया हो कि जब हम इसके अंदर टाइपिंग कर रहे होते हैं और अगर हम कोई शब्द गलत लिख देते हैं तो कंप्यूटर उसे ऑटो करेक्ट कर देता है। देखिए लिखा भी हुआ है ऑटो कंप्लीट, ऑटो करेक्ट। तो कई बार तो ये खुद ही ठीक कर देता है और कई बार अगर हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं तो वो उसको क्या कर देता है, गलत बताता है, भाई ये स्पेलिंग गलत है। अब देखिए इसने खैर इसको खुद ठीक कर दिया। मैंने ये शब्द लिखा था एसेसरीज, अगर मैं इसके अंदर और कोई गलती करता हूँ, मान लीजिए इस तरीके से लिखता हूँ, तो ये देखिए इसने यहाँ पर इसको गलत शब्द बताया कि ये शब्द गलत है। अगर मैं चाहूँ तो इस शब्द को ठीक कर सकता हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करें जाकर, तो ये देखिए दिखा रहा है इसकी करेक्ट स्पेलिंग। तो ये स्पेल चेकिंग है एक तरीके से, एक फीचर है MS वर्ड की जिसको स्पेल चेकर कहा जाता है। तो ये एक तरीके की आपकी NLP, डैट मीन्स कंप्यूटर को कैसे पता चल रहा है कि ये शब्द ठीक है और उसकी स्पेलिंग ये होनी चाहिए। तो ये आपकी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंतर्गत हुआ है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है। ऐसे ही ऑटो कंप्लीट, अगर हम लिख रहे हैं जैसे कि योर्स फेथफुली, तो कई बार आपने नोटिस किया हो, अभी तो हमें खुद लिखना पड़ेगा, कई बार ये पूरी लाइन खुद ही लिखी आ जाती है, हमें पूरा लिखने की ज़रूरत
नहीं पड़ती है। तो वो जो आपका कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर कोई शब्द आप लिख रहे हैं और वो पूरा अपने आप ही लिखा आ जाता है, आपको सिर्फ एंटर बटन दबाने की आवश्यकता होती है, तो डेट इज ऑटो कंप्लीट, वो एक फीचर है। अदर देन दिस वॉइस टेक्स्ट मैसेजिंग, आपने शायद देखा हो जिसे स्पीच टू टेक्स्ट कहते हैं, आप बोलते हैं और टाइपिंग ऑटोमेटिकली अपने आप होती चली जाती है। जो हमारे ऑफिस का वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है, उनके अंदर ये सुविधा उपलब्ध होती है, लेकिन उसकी सेटिंग करनी पड़ती है। माइक की सहायता से हम बोलते हैं, हमारी प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो प्रॉपर होनी चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम टाइपिंग कर रहे हैं तो वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। तो जो हम बोल रहे हैं वो अपने आप ही लिखा हुआ आता रहता है। शायद आपने भी कभी ना कभी इसको फीचर को किसी व्हाट्सएप वगैरह पे यूज़ किया, इस तरीके की फीचर्स आजकल मोबाइल फ़ोन्स के अंदर भी आने लग गई हैं। अदर देन दिस ऑडियो आउटपुट बाय कंप्यूटर्स वॉइस असिस्टेंट, दैट इज टेक्स्ट टू स्पीच। कुछ लिखा हुआ है उसे पढ़ना, जैसे आप अगर गूगल पे कोई वर्ड सर्च करते हैं तो कई बार उसके अंदर स्पीकर का बटन आता है, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो प्रोनाउंसिएशन, उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन भी बताता है। एक तरीके से टेक्स्ट टू स्पीच, जो लिखा है उसको पढ़ के स्पीच के फॉर्म में बोल के बताएगा, तो उसे कहा जाता है एक तरीके से आपका टेक्स्ट टू स्पीच आपकी फीचर है। अब जैसे मैं देखिए करके दिखाता हूँ, शायद कुछ इस तरीके का आपको मिल जाए। मैं ऑनलाइन आपको गूगल के ऊपर सर्च करके दिखाता हूँ। मान लीजिए यही वर्ड हम जो लिख रहे थे, एक्सेलरेशन ही मान लेते हैं। मीनिंग, देखिए ये देखिए मैं इसको करता हूँ यहाँ पर एक्सेलरेशन। तो ये देखिए कंप्यूटर ने मुझे प्रोनाउंस करके बताया कि इस वर्ड को कैसे बोला जा सकता है। तो दिस इज टेक्स्ट टू स्पीच। अगर देखिए हिंदी में हम इसको बुलवाते हैं तो ये देखिए बोल रहे हैं, तो दिस इज टेक्स्ट टू स्पीच। तो दिस इज ए टेक्नोलॉजी एनएलपी के अंतर्गत है। स्पैम मेल फिल्टर, ये एक अनदर टेक्नोलॉजी है, इसकी डिटेल अभी ज़्यादा नहीं है। इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, जीमेल स्ट्रक्चर कैलेंडर इवेंट्स, ये भी एक अनदर फीचर है। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, दैट मीन्स रिलेटेड कीवर्ड्स ऑन सर्च इंजन, आपको कुछ कीवर्ड्स वगैरह प्रोवाइड किए जा सकते हैं। सर्च इंजन जैसे अभी हमने खोला हुआ है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। मशीन ट्रांसलेशन, हम लैंग्वेज गूगल ट्रांसलेट हमारे पास फीचर आती है जिसके थ्रू अगर हम चाहें तो ट्रांसलेशन एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज के अंदर चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से अनदर फीचर जो आने वाली और भी है, सेंटिमेंटल एनालिसिस, जिसमें लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल हेटर न्यूज़ गिव द सेंटिमेंट ऑफ द यूज़र, कुछ बताया जाता है उसके बारे में, यूज़र के बारे में, भाई किस तरीके से जो यूज़र है वो सेंटिमेंट्स को यूज़ करता है। क्वेश्चन आंसरिंग, आप लोगों ने जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था, एलेक्सा, सीरी या कोर्टाना या गूगल असिस्टेंट जो है उनका यूज़ करके हम इस तरीके के क्वेश्चन आंसरिंग, हम उनसे कुछ पूछते हैं और वो हमें उसके बारे में जवाब देता है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि एनएलपी की फीचर्स हैं जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। दीज ऑल आर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोबोटिक्स। रोबोटिक्स क्या है? रोबोटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ टेक्नोलॉजी दैट डील्स विद फिजिकल रोबोट। रोबोटिक्स एक टेक्नोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, हम लोग फिजिकल रोबोट जो एक्चुअल रोबोट्स होते हैं उससे एक तरीके से डील करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। रोबोट्स आर प्रोग्रामेबल मशीन, ध्यान दीजिएगा, रोबोट्स आर नथिंग एल्स, दीज आर प्रोग्रामेबल मशीन, इनको प्रोग्राम किया गया होता है। दैट आर यूजुअली एबल टू कैरी आउट ए सीरीज ऑफ एक्शन ऑटोनोमसली और सेमी ऑटोनोमसली। तो एक प्रकार की प्रोग्राम की गई मशीन जो कि मनुष्य के कहने पर, मतलब प्रोग्राम जैसे भी मनुष्य ने उसको किया हुआ है उसके आधार पर या तो सभी कामों को खुद करती है, एक्शंस को खुद परफॉर्म करती है, या कुछ कुछ चीज़ों को करती है। सेमी ऑटोनोमसली का मतलब है कुछ काम करती है, कुछ नहीं भी करती है। तो जो हम रोबोट्स आपने सुने हुए होंगे, मूवीज़ वगैरह में भी रोबोट्स देखे होंगे, तो उस टेक्नोलॉजी को एक ब्रांच, एक अलग से साइंस की ब्रांच बोल दिया गया जिसको रोबोटिक्स कहा जाता है। रोबोट्स क्या क्या करते हैं? इंटरेक्ट विद द फिजिकल वर्ल्ड वाया सेंसर्स, रोबोट्स के अंदर सेंसर्स लगे होते हैं जिसके थ्रू वो फिजिकल वर्ल्ड हमारे से आपसे इंटरेक्शन करते हैं। एंड एक्चुएटर्स
द डिवाइसेस दैट एक्चुअली मूव द रोबोट जॉइंट्स, जिसके द्वारा वो मूवमेंट उसके हाथ पांव चलते हुए हमें नजर आते हैं। दीज आर प्रोग्रामेबल, रोबोट जो होते हैं वो प्रोग्रामेबल होते हैं, उसके अंदर प्रोग्रामिंग की गई होती है, चिप लगी होती है। आर यूजली ऑटोनोमस और सेमी ऑटोनोमस, या तो फुली ऑटोनोमस होते हैं या सेमी ऑटोनोमस भी हो सकते हैं। मोस्ट रोबोट्स आर मैकेनिकल एंड मेनली कैरी आउट रिपीटेटिव टास्क। ध्यान रखिएगा, यूजली हम रोबोट से वो काम कराते हैं जो कि रिपीटेटिव होता है। रिपीटेटिव का मतलब क्या हो गया, जो एक जैसा काम होता है। तो अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज अबाउट द रोबोटिक्स, या रोबोट्स के बारे में जो है, रोबोट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि रोबोट्स किस तरीके से काम करते हैं। तो रिपीटेटिवली टास्क को करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। बट देर इज ए ब्रांच ऑफ रोबोटिक्स विच हेल्प क्रिएट आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट रोबोट्स विच कैन थिंक एंड एक्ट लाइक ह्यूमन। तो आपकी एक तरीके की ये ब्रांच है रोबोटिक्स की, जिसके अंदर हम स्पेसिफिकली इस तरीके के काम को करते हैं। These days robots are being used in many different and diverse fields such as aerospace, for example Mars rover। अगर आपको पता हो तो कुछ दिन पहले जो है मंगल यान जिसे बोला गया था मार्स रो, उसके ऊपर एक भेजा गया था। ये फिगर में भी पिक्चर भी दे रखी है इसकी, विच इज स्टिल कलेक्टिंग इमेजेस एंड सैंपल्स फ्रॉम द मार्स सरफेस एंड रोबोनट्स नोट्स जो है वो यूज किए। हाउस होल्ड कोर्स, अब हमारे घर के जो डेली के काम है उन्हें करने के लिए रोबोट्स का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल हाउस क्लीनिंग रोबोट्स वगैरह इस तरीके के रोबोट्स हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल जापान पैकबोट विच इंस्पेक्टेड डैमेज एट द फुकुशिमा डेइची न्यूक्लियर पावर स्टेशन, वहां पे कुछ इस तरीके का हुआ है, तो वहां पर इस तरीके की पिक्चर्स वगैरह लेकर वो उसका नुकसान चेक कर रहा है। तो ये कई तरीके के यहाँ पे रोबोट्स के बारे में जो है आपको बताया गया है। इवन ह्यूमनोइड्स, अगर आपने नाम सुना हो, द AI बेस्ड रोबोट्स विच लुक एंड एक्ट लाइक ह्यूमन, जो मनुष्य की तरह दिखने वाले रोबोट्स होते हैं उन्हें ह्यूमनोइड्स बोला जाता है। फॉर एग्जांपल होंडाज एजिमो, सोफिया द रोबोट, ये जो हैं मनुष्य की तरह, जैसे आपने देख रहे हो तो ये पिक्चर भी दी हुई है इनकी बुक के अंदर, जो मनुष्य की तरह दिखने वाले रोबोट्स हैं उन्हें ह्यूमनोइड्स बोला जाता है स्पेसिफिकली। तो दिस इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज नोन एज रोबोटिक्स। नेक्स्ट है बिग डाटा। बिग डाटा का मतलब बड़ी जानकारी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। बिग डाटा इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब एक्सट्रीमली लार्ज डाटा, बहुत बहुत बड़ी जानकारी, सेट्स दैट ट्रेडिशनली डाटाबेस एप्लीकेशन कैन नॉट डील विद, इतनी बड़ी जानकारी कि जिसे यूजली डाटाबेस सॉफ्टवेयर जो हमारे जैसे SQL है वो भी नहीं डील कर पाते हैं। इस तरीके की जानकारी को कहा जाता है बिग डाटा। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं। कहते हैं व्हाट ऑल यू कैन डू इन ए मिनट, कि आप एक मिनट में बताइए क्या कर सकते हैं। राइट ए पैराग्राफ, कोई एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, कुछ लाइनें 2 4 5 7 10। स्क्रिबल ए स्मॉल ईमेल, एक ईमेल आप स्क्रिबल कर सकते हैं। काउंट टिल ए नंबर, गिनती बोल सकते हैं 10 20 30 50 100 जहां तक भी आप चाहें, एंड सो ऑन। So the kind of work you can do and data you generate in a minute is easily countable। जितना भी अभी तक हमने डिस्कस किया ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम आसानी से बता सकते हैं। भाई हम एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, काउंटिंग 100 तक एक मिनट में बोल सकते हैं। दैट मीन्स काउंटेबल है। नाउ आस्किंग द क्वेश्चन अगेन, हाउ मच वर्क इज डन ऑन द इंटरनेट एंड हाउ मच डाटा इज जनरेटेड इन 1 मिनट। अगर हम इंटरनेट की बात करें तो 1 मिनट के अंदर इंटरनेट पे कितना काम होता है। As you agree that in 1 internet minute the online activities of billions of people globally takes place and hence billions and trillions of data bytes are generated। आप सभी जानते हैं कि आज की डेट में इंटरनेट एक ऐसी चीज हो गई है जो सबके लिए उपयोगी है, जरूरी है। तो एक इंटरनेट मिनट के अंदर पता नहीं कितने बिलियंस या ट्रिलियंस ऑफ डाटा जो है जनरेट होता है इंटरनेट के ऊपर। कैन यू इमेजिन that in 1 internet minute about 188 millions of emails are sent and Google processes about 3.8 million search queries। अगर आप इसको देखें 188 मिलियंस, इसका मीन्स है 188 के आगे 6 जीरोस आप लगा दीजिए, तो इतनी बड़ी फिगर, इतनी ईमेल्स जो हैं भेजी जाती हैं 1 मिनट के अंदर। या गूगल के ऊपर जो सर्चिंग की जाती है वो 3.8 मिलियन, मतलब आप एक तरीके से 38 के आगे 5 जीरोस लगा दीजिए, इतनी सर्च क्वेरीज की जाती हैं। इन शॉर्ट इन 1 इंटरनेट मिनट क्विंटियंस
ऑफ डाटा बाइट्स आर जनरेटेड एंड एक्सचेंज ओवर द इंटरनेट। तो जो हम सोच भी नहीं सकते इतना काम जो है एक इंटरनेट मिनट के अंदर कर लिया जाता है, जिसको कि रिकॉर्ड करना, मेंटेन करना आसान नहीं है। So big data is a term used to describe extremely large data sets that traditionally database application cannot deal with। तो जो हमारे पास इस तरीके की डाटाबेसेस है वो भी इसके अंदर काम नहीं कर पाती हैं। बिग डाटा मेनली वाज यूज्ड एज ए टर्म टू रेफर द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डाटा सेट। यहाँ पे जो स्पेसिफिकली बिग डाटा वर्ड यूज किया गया है वो उसके लिए किया गया है जो कि बहुत 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 अधिक बड़ा है, जिसको कि हम आसानी से अगर चाहें तो डिस्कस मतलब एक तरीके से नाप ही नहीं सकते। इतने बड़े डाटा को बिग डाटा कहा जाता है। तो आपकी काफ़ी बड़ी जानकारी जो अगर हम चाहें तो डाटाबेस के थ्रू मेंटेन भी नहीं की जा सकती, दैट इज नोन एज बिग डाटा। पेज नंबर 352 के ऊपर एक ग्राफिक दिया गया जिसके अंदर दिखाया गया कि किस तरीके से 2018 के अंदर एक इंटरनेट मिनट में कितना काम हो सकता था और इसी तरीके से 2019 में उससे भी ज़्यादा जो है काम होने लग गया। दिस इज़ व्हाट हैपेंस इन एन इंटरनेट मिनट इन 2019। अगर आप दोनों फिगर्स को कंपेयर करेंगे तो नोटिस करेंगे कि इंटरनेट का यूज़ और उसके ऊपर होने वाला काम डे बाय डे इंक्रीज ही होता चला जा रहा है। तो ये जो आपका डाटा है जिसको स्टोर करने के लिए बहुत बड़े स्पेस की जरूरत होती है, इवन डाटाबेस में भी उसको स्टोर नहीं किया जा सकता, दिस इज नोन एज बिग डाटा। नाउ आगे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डाटा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंसीडर करेंगे, डिस्कस करेंगे कि वो क्या है। उम्मीद करता हूँ जितना बताया गया हो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।